While most are dreaming of success, winners wake up and work hard to achieve it. कहने का मतलब ये है कि अक्सर देखा गया है कि लोग अपना केवल सोचते रहते हैं, बैठे बैठे हुए सोचते रहते हैं, लेटे हुए सोचते रहते हैं, या सोते हुए सोचते रहते हैं, या सपना देखते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। लेकिन होता क्या है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही कम लोग मतलब ऐसे होते हैं जो उठते हैं और उस जो सपने को देखा है उसको करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, यानी कि उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं। तो ये एक आसान सा फंडा है जिसको हम भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो जो भी हमें चाहिए वो हमें मिलेगा, बशर्ते हमें उठना होगा और उसकी तरफ अपने कदम हमें बढ़ाने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं विनोद कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वी शार्प कैरियर गुरु में। और आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में चेंज करना। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है पहचान की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? पहचान करेंगे हम वाक्यों को पढ़ करके, वाक्यों के अंत से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है कि वाक्यों के अंत में गागी के शब्द आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर इसकी एक बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी मनोवैज्ञानिकता की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर टेंस किस तरह के वाक्यों को शो करता है। कि देखिए, जैसे हम कभी बात करते हैं ना अपने डेली रूटीन में या डेली डे टू डे लाइफ में, हम बात करते हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, वह ऐसा करेगी, वो ऐसा करेगी, उसने, है ना, तो राम ऐसा करेगा, मोहन ऐसा करेगा। ठीक, तो ये क्या है? हम आने वाले समय की बातों को कहने की कोशिश करते हैं। गा गी गे, देखिए करेगा, गा गी गे शब्द बोल रहा है ना, तो ये ट्रेडिशनल पहचान हो गई इसकी। बाकी तो आप बात को पढ़ करके, सेंटेंस को पढ़ करके पता लगा लें कि ये वर्तमान समय की बात है, कि बीते हुए समय की बात है, कि आने वाले समय की बात है। तो आने वाला समय फ्यूचर होता है, फ्यूचर की बात करते हैं तो वाक्यों के अंत में गागी के आदि शब्द आते हैं। ठीक है, 3 तरह के सेंटेंस हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव, ठीक है, सेंटेंस को बनाने का नियम सीखते हैं। सबसे पहले इसका रूल हो जाएगा, वही आ जाएगा। देखिए, काम करने वाला। अब लग रहा है ना आसान? पिछली वीडियो देखने के बाद लगातार जब आप नियमों पर आ रहे हैं बार बार, तो आपको अब नियम आसान लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, काम को करने वाला प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, और जिस वस्तु पर काम किया जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फुल स्टॉप। ठीक है जी, ये आपका नियम है। ठीक, अब ये विल और शैल, ये 2 केसेस हैं, ये कब कहाँ कैसे आएंगे इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ हमेशा शैल आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ विल आएगा। इसको, इस बात को केवल ध्यान रखेंगे अपने, सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, तुम कल दिल्ली जाओगे। ठीक है जी, पूर्ण विराम। ये हिंदी वाक्य है, आपको अंग्रेजी में बदलना है। वही 2 चीज की पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। वाक्य के अंत से पता चलेगा, वाक्य के अंत में जाओगे दे रखा है। ठीक है, तो जाओगे यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर का टेंस है, लेकिन फ्यूचर का कौन सा है? सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये रूल आपके सामने है। शब्दों को छांटिए, इस रूल में रख दीजिए, आपके सामने सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। काम को कौन कर रहा है? तुम, ये हो गया सब्जेक्ट, है ना। काम क्या कर रहा है वो? जाने का, ये हो गई वर्ब, और जाया कहाँ को जा रहा है? दिल्ली को। ये ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे हम। ठीक है, छांट करके रखिए। काम करने वाला कौन है? यू के बाद आ जाएगा विल या शैल, तो यू के साथ क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी जाने की। जाने की क्या होती है? गो। और भैया कहाँ को जा रहे हैं? दिल्ली को जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहीं बताया था आपको
कि जब कहीं जाया जाता है उससे पहले आप प्रीपोजिशन टू लगा दीजिए, कुछ मत सोचिए। टू दिल्ली, फुल स्टॉप। ये रहा आपके सामने सेंटेंस, है ना जादू। चलिए अब हम सीखते हैं अगला सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बदलने का तरीका। ठीक, आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पर, इसी तरह से इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके आप अच्छे से सीख पाएंगे। अब हम सेकंड सीखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य, इनको बनाने का रूल हो जाएगा करने वाला, ठीक है जी, प्लस विल या शैल, बस इसके बाद नॉट लिख देंगे। सारा नियम वही रहेगा, फर्स्ट वर्ब प्लस जिस वस्तु पर काम किया जाए, फुल स्टॉप। ठीक है जी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वह अच्छा वह ये हो जाएगा किताब पढ़ेगी, पूर्ण विराम। ठीक, अब इसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे, दो चीजें पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। ठीक है, तो क्या चीज, टेंस को पहचान करेंगे लास्ट से पढ़ करके, है ना, वाक्य के अंत में पढ़ करके पता चल जाएगा टेंस का, और ये कैसा सेंटेंस है ये पहचान करेंगे। गागी के शब्द आया है, फ्यूचर टेंस है, और कैसा सेंटेंस है, चूंकि निगेटिव सीख रहे हैं तो नहीं शब्द आना है, वह किताब नहीं पढ़ेगी। ठीक है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, टेंस हो गया फ्यूचर और निगेटिव सेंटेंस हो गया। बनाने का नियम आपके पास है, करने वाला शुरू में ये छांट लीजिए आप शब्दों को, ठीक है, नियम में रख देंगे, सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, किताब ऑब्जेक्ट हो गई, और पढ़ना ये वर्ब हो गई। शब्दों को छांटेंगे, रखेंगे, करने वाला कौन है, वह, ही के साथ क्या आ जाएगा, विल, और उसके बाद नॉट आना ही आना है, उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी पढ़ने की, रीड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जिस वस्तु पर काम किया जाए, काम तो कर रहे हैं पढ़ने का, क्या पढ़ रहे हैं, किताब, रीड अ बुक, और ये आ जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, और मुझको अभी याद आ रहा है कि मैंने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस जब सिखाया था तो उसमें मैंने टुमारो लगाना भूल गया था, तो आप इसको टुमारो जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, कल की अंग्रेजी टुमारो लिखना मैं भूल गया, मुझे अभी याद आया मुझको, तो टुमारो जरूर लिख लीजिए। इस तरह से कमियां हो जाती हैं, अरे भाई हम भी इंसान हैं, कमियां हो जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन कमियों को देखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कमी बहुत बड़ी गलती साबित हो जाती है। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसी तरह से आप और एग्जाम्पल बना सकते हैं अपने आप से, या 10th क्लास की, 12th क्लास की ग्रामर की किताब ले लें, वहाँ एक्सरसाइज दी होती हैं, उनको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं थर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो भैया क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को बनाने का रूल क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल या शैल, उसके बाद करने वाला, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, और उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम बाजार जाओगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहा सेंटेंस आपके सामने। दो चीज पहचान करेंगे अंग्रेजी में बदलने के लिए, टेंस और सेंटेंस। देखिए ये दो चीज मैं हर टेंस में बता रहा हूं आपको, हर चीज को तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे। आज हम धीरे धीरे भले ही सीख रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा बहुत तेजी से गति पकड़ेंगे, दिमाग में चलेंगे, दिमाग में डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने प्रैक्टिस की मैं सीख गया, इसी तरह से आप भी सीख जाओगे, और एक दिन आएगा बहुत तेजी से दौड़ोगे इनके साथ में। ठीक है, शब्दों को छांटते हैं। ये टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट का ये इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, क्या से शुरू होने वाला वाक्य है।
तुम काम को करने वाला है, ये सब्जेक्ट हो गया, जाना ये वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट की जगह बाजार को रख देंगे, सेंटेंस बनाते हैं। देखिए विल या शैल, करने वाला है तुम यानी कि यू के साथ आ जाएगा, विल के बाद करने वाला यू के बाद फर्स्ट वर्ब जाने की गो और कहाँ को जा रहा है, टू मार्केट। मैंने बोला है जहाँ को जाया जाता है उससे पहले भैया प्रीपोजिशन टू लगा दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। अब हम सीखते हैं इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कौन सा होता है, ये आपको हर टेंस में बताया जा रहा है। इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं। क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, ठीक है। तो उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा, बड़ा आसान है, वही शुरू में क्वेश्चन वर्ड रख देंगे। देखिए हर टेंस में यही तरीका है। अब आप रूल्स से खेलना शुरू कर दोगे जब लगातार मेरी शुरू से वीडियो जितनी भी मैंने डाली हैं ये टेंस को सीखने की, प्रेजेंट से शुरू करके जब वहाँ से शुरू करोगे ना आप, तो अब यहाँ तक आते आते आप सेंटेंस के इन रूल्स से खेलना शुरू कर दोगे, आपको बड़ा आसान लगने लगेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, ये हो जाएगा विल या शैल प्लस करने वाला प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस जिस वस्तु पर काम किया जाए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान रखें। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम कल किताब कब पढ़ोगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेंटेंस है आपके सामने, दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। कौन से टेंस का वाक्य है लास्ट से पता चलेगा। गे शब्द आया है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है और वो भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया। कब शब्द वाक्य के बीच में आया हुआ है, इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप है, ठीक है। नियम आपके पास है, शब्दों को छाटेंगे, नियम में रख देंगे, आपके सामने सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। काम को कौन कर रहा है, तुम यानी कि यू, ये वर्ब हो जाए, सॉरी ये सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और काम क्या किया जा रहा है, पढ़ने का ये वर्ब होगी, और क्या पढ़ रहा है वो, किताब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। शब्द आपके सामने है और ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। आपके पास सब वर्ड आ गए। अब देखिए इन वर्ड्स को बिल्कुल एकदम इस रूल में रख देंगे, यानी कि इस रूल रूपी धागे में पिरो देंगे, तो हमारी पूरी माला बनकर तैयार हो जाएगी। और माला किसी अच्छे कार्य के लिए ही, मतलब अच्छे कार्य के लिए यूज़ होती है। आप हर तरह से नहीं सोच सकते कि आप उसको गलत तरीके में यूज़ किया जाता है, वो भी सभी कार्य अच्छे होते हैं। माला का मतलब अच्छे सेंस में ही होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इन शब्दों को छांटते हैं। क्वेश्चन वर्ड शुरू में, कब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वैन, और उसके बाद विल या शैल, करने वाला कौन, तुम, यू के साथ आ जाएगा विल, और उसके बाद करने वाला यू, उसके बाद फर्स्ट वर्ब पढ़ने की, रीड, है ना जी। और रीड के बाद क्या, रीड, ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ बुक, ठीक है। लेकिन अब की बार कल शब्द भी आया हुआ है, ये समय दे रखा है, तो यहाँ परफेक्ट मत कह दीजिएगा इसको, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, उसमें भी समय की बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। वहाँ पॉइंट ऑफ की कल से, 2 दिन से, 3 दिन से, 1 घंटे से, 1 साल से, 2 साल से, तो वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूटी की बात होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंपल समय दे रखा है, तो यहाँ टुमारो क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। तो ये था आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझने में कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।